जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। एसएससी जीडी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2021 में आपके एसएससी जीडी में किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करने से पहले कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए दोस्तों इसी के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको 25 में से 25 नंबर लाने हैं तो आप पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि किस टाइप के सवाल एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। ठीक है, 2021 में जो आपका पेपर होने वाला है अभी, है ना, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 9y² प्लस इज इक्वल टू 6xy तो x अनुपात y क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम इसको उड़ा लेते हैं। पहले समझिए कि x² प्लस 9y², इसको हम इधर लेकर आए, प्लस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों -6xy इज इक्वल टू क्या 0। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a² प्लस b² -2ab। ठीक है, सभी लोगों ने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ रखा है। तो ये वही फॉर्मूला है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a मतलब क्या हो गया x माइनस b मतलब क्या हो गया 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या 0। अब आप अगर इस फॉर्मूले को खोलते हैं तो a का वर्ग मतलब x² प्लस b का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर मतलब 3 3 9 मतलब 9y² -2ab। a का मतलब x है और b का मतलब क्या है 3y, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 मतलब 6xy। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। अब देखिए दोस्तों हम इस 3y को उधर पहुंचा देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 3y, y इसके इंटू में इसके बटे में ले आएंगे हम, तो x बटे y इज इक्वल टू इसके 3 के अपन में कुछ नहीं है तो 1। तो अनुपात पूछा है तो x अनुपात y बराबर क्या होगा 3:1। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पे आपको 1:3 भी मिलेगा, पर हमारा जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों 3:1। ये एसएससी जीडी के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको हर टाइप का सवाल मैं बताऊंगा कि एसएससी जीडी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन था कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए सारे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझिए ध्यान से। ठीक है, देखिए भाई कि 8 संख्या का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है। बीज को फसल बनने में टाइम लगता है ना। आप ये नहीं कि 4 दिन मेहनत की और फिर बैठ गए और सोच रहे गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तो नहीं, तो आपको कंटिन्यू लगातार प्रयास करते रहना होगा। तो देखिए मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता एक दिन शोर मचा दे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हमसे पूछा कि इसके नए समुच्चय का औसत क्या है। तो क्वेश्चन में क्या है कि 8 संख्या का औसत 27 है और प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कीजिए, तो इनका औसत कितना है 27। प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दीजिए, है ना, तो नया औसत क्या आएगा तो देखेंगे 8 7 56 के 6 हासिल 5 8 2 16 5 कितने हो गए दोस्तों 21। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कितना है 216। ठीक है, क्लियर है, किसी भाई को कोई डाउट है क्या नहीं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए कि एक ग्राइंडर पर 3600 रुपये अंकित है। कितने 3600 रुपये। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी संख्या कोई भी नंबर हुआ अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। तो देखिए आप
तो यहाँ पे ये 3600 रुपये अंकित मूल्य 10% की छूट दे दी, तो इस 3600 रुपये पे 10% की छूट दे दी, यानी कि कितने में, 90% में। ठीक है, अपान कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 8% का तो लाभ हुआ, तो यहाँ देखिए भाई अंकित मूल्य कितना भैया छूट देने के बाद में, तो 9 छंगे कितने में, 9 छंगे 54 के 4, हासिल 5, 9 ते 27, 5 32, 3240 रुपये। ठीक है, अब 3240 में उसने बेच दिया, है ना, 3240 में खरीदा था, इतने में बेच दिया। अब देखिए यहाँ पे 8% का लाभ मिला उसे, कितने परसेंट का मिला लाभ, तो 3240 रुपये पे उसे 8% का लाभ मिला, तो सभी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, सभी संख्याएं, तो 8% मिला तो कितना हो जाएगा, 108%, तो इसका 108% निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से 108 त्रिया कितना होता है, 324। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों, 30 गुणा कितना, 100, तो 30 का गुणा 100 में करा, कितना आ गया, 3000 रुपये। तो हमारा जो आंसर है क्या है, यहाँ पे 3000 रुपये। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों, लागत मूल्य कितना था, 3000 रुपये। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से समझिएगा सभी। ठीक है, देखिए कि यदि बिक्री मूल्य पर लाभ 20%, है ना, बिक्री मूल्य पर लाभ कितना, 20% है। ठीक है, तो लागत मूल्य का लाभ प्रतिशत क्या है, अब हमें बताना है कि लागत मूल्य का लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए हमने कहा रुपये कितने, 100, तो आपने भैया 20% लाभ कमाया इस पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 80 में खरीदा होगा, 100 में बेचा होगा, तभी कितने का लाभ हुआ होगा, 20 रुपए का उसे लाभ हुआ होगा। तो अब हमें इसका लाभ प्रतिशत ही बताना है दोस्तों। तो ये 20 रुपए कितने रुपए पे लाभ हुआ भैया, 80 रुपए पे लाभ हुआ, है ना, इसका प्रतिशत बताना है, यानी कि 100 से गुणे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 चुके 8 और 4 से हमने 100 को डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा, 25, 4 दूने 8, 4 5 20, तो कितना प्रतिशत दोस्तों, 25%। ठीक है, सभी को समझ में आया। ये आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कर रहे हैं, जो 2000 है ना पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमारे। अब 2021 में भी इसी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं एसएससी जीडी में, तो आप सभी को ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए यदि दो संख्याओं का योग a है और गुणनफल, दोस्तों देखिए कि दो संख्याओं का योग a है और गुणनफल कितना है b, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या है। तो पहले आप ये बात समझ लीजिए, आपके सामने जो लिखा है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। क्या होता है, उल्टा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3/2। यहाँ x से लिखा है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x। इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल, मतलब होता है उल्टा। ठीक है, बात समझ में आई सभी को यहाँ तक। अब हमारे पास में दो संख्या, हमें दो संख्या नहीं पता, हमने मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इन दोनों का योग कितना a। अब बोल रहा है और गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, x और y का गुणा मतलब xy बराबर गुणनफल कितना है b। ठीक है, तो उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम तो इनका व्युत्क्रम का योग, तो पहली संख्या x का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/x, और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/y। यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसकी गुणा इधर कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा y प्लस x अपान xy। तो y प्लस x का मतलब, y प्लस x का मतलब तो यही है, x प्लस y अपान xy, यही है। ठीक है, तो अब आप स्वयं देख लीजिए दोस्तों कि x प्लस y लिखा है, तो x प्लस y का मतलब क्या है, a, तो ये लिख दिया हम लोगों ने a अपान xy का मतलब क्या है b, तो ये लिख दिया हम लोगों ने b। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, a अपान b। ठीक है, क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री है। कितने दिनों की, 10 दिन की। यदि 40 छात्र और शिविर में आ जाते हैं नए, तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। अब हमें बताना है कि जो खाद्य सामग्री है वो कितने दिन चलेगी। तो आप देखिए छात्र, पहले जो शिविर में कितने छात्र थे, 160 छात्र। कितने छात्र थे, 160।
ठीक है। तो उनके लिए जो खाद्य सामग्री थी वो कितने दिन के लिए थी? 10 दिन के लिए। अब आप देखिए कि यदि 40 छात्र और नए आ जाते हैं तो पहले के कितने छात्र थे? 160। 40 और आ गए, कितने हो गए? तो देखिए 160 पहले के, 40 और नए आ गए, कितने हो गए? 200। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गई और 2 8 16। तो जो खाद्य सामग्री है वो कितने दिन चलेगी? 8 दिन चलेगी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। इसी टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। देखिए कि 0.65 इंटू 0.65 प्लस 0.35 गुणे 0.35 प्लस 0.70 गुणे 0.65 का मान क्या होगा? तो देखिए कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग सोचेंगे यार इतना लंबा कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही आसान से सवाल है। ठीक है, इनको करने का आप ट्रिक देख लीजिए, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी कैलकुलेशन की तो उनको जाकर भी आप देख लीजिए। ठीक है, कि कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाया जाता है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 0.65 इंटू 0.65, ठीक है, यही लिखा है। इसका मतलब क्या है? इस 0.65 का स्क्वायर, यही इसका मतलब है, प्लस इसका भी मतलब ये है कि 0.35 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस में लिखा है और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो ये 2ab, तो इसे किस फॉर्म में बन गया? तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a का वर्ग। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी फॉर्म में है ये। ठीक है, तो ये 2ab 35×70 0 पॉइंट हो जाएगा। तो आप देखिए अब ध्यान से यहाँ पे, तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका, है ना, बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही फॉर्म बन जाएगी। तो अब आपके पास में ए क्या है? ये 0.35 और बी क्या है? 0.65। तो लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे कि ये इस फॉर्म में लिखा है, तो अभी हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो आप देखिए इस फॉर्म में लिख रहे हैं अभी हम लोग इसको, तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है? 0.35, आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस 0.65 की होल पावर 2, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 1, और 1 के पावर 2, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1, तो ऑलवेज 1, तो 1.00, तो 00 का तो कोई मतलब है नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है दोस्तों? 1। सभी को सवाल समझ में आया? किसी भाई को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, समझिए ध्यान से। देखिए कि 3 नल ए बी सी एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। कितने? 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, एक साथ तीनों नलों को खोल दिया गया है, तो वे टैंक को भरने में कितना समय लेंगे? ठीक है, तीनों नल को हम अगर एक साथ खोल देते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लेंगे? आप अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। ये हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर जो एसएससी जीडी में पूछे गए वो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इनको ध्यान से समझ लीजिए। तो 25 क्वेश्चन से आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जो आप नहीं कर पाओगे। तो देखिए क्या है कि ये जो आपका ए नल है ये कितना समय ले रहा है? 4 घंटे। बी वाला कितना ले रहा है? देखिए 6 घंटे। और सी वाला कितना ले रहा है? 12। ठीक है, तो सभी का इनका हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 12। एलसीएम आ रहा है। कैपेसिटी देखेंगे तो 4 तिया 12, 6 दूने 12, है ना, और 12 एकम 12, टोटल कितना? 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने घंटे का समय ले रहा है? मतलब 6 दूने 12, तो कितने घंटे का समय ले रहा है दोस्तों? तीनों को एक साथ खोल देंगे तो कितने घंटे में भर जाएगा? 2 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसी आपसे। ठीक है, तो दोस्तों सारी चीजें आपको मैंने क्लियर करा दी है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हमारे पूछे गए थे, है ना। अब इसी के टाइप के अभी जो आपका पेपर होने वाला है एसएससी जीडी 2021 का जो पेपर
है ना, उन्हीं में इसी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। कहते हैं ना कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा और तू सपने जरा बड़े देखना, मैं हर सपना पूरा करके दिखलाऊंगा। दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।